Hello guys, a very good evening to all of you. I am Amrit Kaur, your own English mentor, and हम सब यहाँ we are back to the channel which is Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO. डिस्कस करेंगे कुछ specific questions of your RBI Grade B Phase 1 examination. Talking and giving a brief about what exactly PYQs कैसे हुए, क्या डिस्कशन हुआ, और ऑल्सो एक छोटा सा सरप्राइज है सेशन के एंड में जरूर दूंगी आपको. ठीक है, चलिए गाइस जल्दी से हम चलते हैं सेशन पे इसको सॉल्व करने के लिए. So going forward, since I discussed with you that practice set को हम discuss करेंगे talking about phase 1, make sure whosoever is planning to take up the examination this time, आपके पास देखो अभी ample of time है. एम्पल ऑफ टाइम का बात करें बिकॉज टॉकिंग अबाउट योर 9th of July, अगर हम 9th of July की बात करें यार, इतना टाइम तो आप सभी के पास है कि अगर आपका कहीं ना कहीं टॉपिक वीक है, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो. आपको लगता है मैम टाइमर के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तो शायद कुछ मॉक देके उसको आप अपग्रेड कर लो, या फिर एक छोटा सा चीज मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगी विच इज कॉल्ड एनालिसिस. तो एक सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब एक बात जो मेरे हर स्टूडेंट को यहाँ पर पता है, वो सिर्फ एक ही चीज है, मैं बार बार नहीं बोलती वो चीज, कि यार लाइफ में ना प्रैक्टिस इज एवरीथिंग. आपने जो भी पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, किन हालातों में पढ़ा, ये कोई नहीं इसको जस्टिफाई कर सकता. सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड, जब आपके पास ये सिलेक्शन आ जाएगा ना, वो सब चीजें, वो सब खामियां, वो सब कमियां, कि यार आपने खाना खाया था, सोए थे, रोए थे, नाचे थे, गाए थे, है ना, नहाए थे, नहीं नहाए थे, खाना खाया था, नहीं खाया था, चाय पी थी, नहीं पी थी, रिश्तेदार आए थे, नहीं आए थे, शादी अटेंड करी, फंक्शन में गई, ये सब भूल जाएगा आपको इस सिलेक्शन के आगे. तो ये जो जंग है ना हमारी, ये सिलेक्शन की ही जंग है, सिलेक्शन की ही जीत है. चलिए तो प्लीज कोशिश करो यार, प्रैक्टिस करो, सभी चीजें प्रैक्टिस करो, और ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्रिप बना लो कि यार मतलब पेपर तो ठान लिया करना है तो करके रहेंगे. चलो अब हम देखते हैं यार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले. ये एक मैंने प्रीवियस ईयर का सेट आपके पास उठाया. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तो कुछ क्वेश्चंस है यार जिसमें फिलर सा दिख रहा है ना, तो ये फिलर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, ये मैंने अपने पिछले सेशन में लिया भी है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स कि कैसे इनको सॉल्व करना है. फिर ये वाला क्वेश्चन उठा करके देखते हैं इसमें क्या दिया है. आई होप आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा हो. यहाँ पर बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोल रहे हैं, नीचे ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 सेंटेंसेस आर गिवन, और इस 2 सेंटेंसेस के साथ आपको 5 कनेक्टर्स प्रोवाइडेड हैं. ठीक है, टू कनेक्ट द सेंटेंसेस. तो ये जो 5 कनेक्टर्स है ना, आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है. मतलब एक सेंटेंस आपको ये दिया है, एक सेंटेंस ये, और ये 5 कुछ ऑप्शंस दिए हैं. मतलब 2 सेंटेंसेस को ना आपको कनेक्ट करके बताना है कि उसको आप किस ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप. ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इस तरीके से, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की फॉर्म में. ठीक है, कि कैसे उसको स्टार्ट करें, कैसे उसको कनेक्ट करें. स्टार्टर मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फिगर आउट करने होंगे ये ऑप्शंस, बट क्योंकि कनेक्टर है तो कैसे आप 1 and 2 को कनेक्ट कर सकते हो. ऐसे कुछ 5 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से. तो ये रहा आपके लिए मैंने ये, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पे दूंगी. टेलीग्राम का नाम लिख लीजिए, इंग्लिश बाय अमृत कौर. और प्लीज इस हिसाब से, इस तरीके से पढ़ो यार, अभी भी बहुत दिन है. लोग तो यार आई थिंक 1 दिन 1 रात 4 रात 5 रात में दुनिया बदल देते हैं यार. तो आप भी वो कर सकते हो. थोड़ा सा नींद कम कर दो, थोड़ा सा सोशल मीडिया कम कर दो, अपना भाईचारा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब भूल जाओ कुछ समय के लिए, सब रिश्तेदारी भूल जाओ कुछ समय के लिए. जब ये फेज 1 निकल गया और इसकी जो खुशी होगी ना, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी फेज 2 के लिए, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार बैठी है यार. हमारी ईएसआई, एफएम, इंग्लिश, पूरी की पूरी टीम हमारी रेडी है. ये एकदम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए. तो डिस्क्रिप्टिव की जिम्मेवारी हमारी, लेकिन फेज 1 निकाल करके बस आ जाओ यार. ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, in each of the following questions 2 sentences are given, 5 connectors are provided. तो आपको कनेक्ट करना है. तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपके पास आएगा. क्वेश्चन बोल रहा है
BIMSTEC has finally taken measures to strengthen the secretariat, जिसमें से लिखा है some members are yet to extend adequate personnel support to it. Adequate personnel support मतलब जब हम बात करते हैं वर्कफोर्स की, उसको आप बोलते हैं personnel. ठीक है, अब ऑप्शंस हैं आपके पास and, however, as if, although, even as. मतलब समझना है कहीं ना कहीं, बस हर स्टूडेंट को ये जानना है कि यूज कहाँ होंगे ये सब वर्ड्स. ऑल्दो का मतलब, एज इफ का मतलब, ये सब मतलब जानने बहुत जरूरी है. अब हाउएवर कब होता है? हाउएवर का कोई सेंटेंस बना के दिखाएगा स्टूडेंट मुझे यहाँ पे जल्दी से. हाउएवर, डिड यू मैनेज टू फाइंड मी हियर? Did you manage to find me here? However, मतलब जब भी बात होती है ना आपके कनेक्टर्स, जैसे कि yet, फिर आपका होता है एक वर्ड nonetheless, ठीक है, फिर आपका और वर्ड क्या होता है nevertheless. ये सब वर्ड सुने हैं ना, nonetheless, nevertheless and however. तो सेंटेंस के एंड में भी आप पैरा जंबल्स में देखोगे, जब आपका क्लोजर पार्ट आता है ना, जनरली आप इस वर्ड का यूज करते हो. ये तो आपको पता है, कोई भी दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आप एंड लगाते हो, और जब भी आप कभी दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हो एंड के साथ, तो जो वर्ब है ना वो प्लूरल हो जाता है. इस केस में जो वर्ब है ना वो प्लूरल हो जाता है. ये भी मैंने आपको एक रूल साथ में बता दिया. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं. तो यार माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सोहन एंड मोहन वेंट फॉर शॉपिंग, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है ऑल्दो. ऑल्दो का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ. ऑल्दो को आप बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ. ठीक है, ये रहा छोटा सा एक वर्ड है इन स्पाइट ऑफ. अब इन स्पाइट ऑफ कहाँ यूज करेंगे? यार मैं बोलूं कि यार हालांकि वो टायर्ड थी, या जबकि वो टायर्ड थी, मैं सिंपल बोल सकती हूँ ऑल्दो शी वाज टायर्ड she stayed up late to watch the television show. Although she was tired, she stayed up late to work for the assignment. She was working late for the assignment. Although, जबकि, हालांकि, मतलब किसी भी चीज में in spite of the fact बोलते हैं ना, in spite of the fact, despite of the fact, ये सब चीजें. नेक्स्ट है हमारे पास as if word. as if को कहाँ यूज कर सकते हो आप, जल्दी से बताओगे? ठीक है, अब मैं कुछ भी बोलूं, यहां पर एक वर्ड लगा देते हैं. चलो, वर्ड है हमारे पास as if. as if कहाँ यूज कर सकते हो जल्दी से? कभी आपने यार देखा है क्वेश्चन टैग्स के क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं, जब आपको यहाँ पर ना एक क्वेश्चन टैग्स भी पूछे चले जाते हैं कि जब आपको क्वेश्चन के एंड में लगाना हो, डू यू केयर, शी डजंट केयर, एज इफ. एज इफ वर्ड सुना है ना एंड में. आई वेरी मच डाउटेड, आई वेरी मच डाउटेड. ठीक है, तो एज इफ आ गया. लेकिन यहाँ पर क्या है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग हैज फाइनली टेकन मेजर्स टू स्ट्रेंथन द सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट को स्ट्रेंथन करने के लिए some members are yet to extend the adequate personnel support to it. Adequate मतलब sufficient personnel support. Some members are yet to extend, उनको अभी उन्होंने extend करना है. They are yet to extend क्या भाई? Sufficient personnel workforce support to it. समझ रहे हैं? personnel का मतलब workforce होता है यहाँ पे. तो मैं बोल दूं अगर आपको, you know how lottery winners always say it won't change their lives. Yes, as if. lottery winners क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना as if it's gonna change our lives. ठीक है, they always say it won't change our life. बोलते हैं. एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है. तो क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है, ये मैंने अभी आप ही के लिए लिखा है यहाँ पे. तो जो पेपर का जो लेवल है ना बच्चे, वो प्लीज यहाँ से इसको बिल्कुल समझ लो, हल्के में मत लो, मजाक में मत लो. दिस इज कॉल्ड मीडियम टू हाई लेवल. अब देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बेसिक्स को या फिर कह लीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है वेल एंड गुड, अगर आपने तैयारी नहीं करी तो अभी भी समय है। बिल्कुल यार हार नहीं माननी है, तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए अभी लाई थी, बट क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन एक ये भी है, ये रहा आपके सामने टाइपर, और आई वुड रिकमेंड कि इसको प्लीज एक स्क्रीनशॉट कर लो, और ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई टेक अ साइड, इसको भी बंद कर देता है, डिस्ट्रैक्शन होगा। एक स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट से, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट के बाद होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, छोटा सा एक ग्लिम्स हमने यहाँ पर देख लिया कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, आप इंग्लिश बाय अमृत कौर, इस पे मुझे अपने सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोग अपना मुझे आंसर जो है वो शेयर कर सकते हो। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये हमारे कुछ स्पेशल बैचेस हैं जिसके लिए आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि इन बैचेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दो बैचेस हमारे सामने हैं यहाँ पर, दिस इज पर्टिकुलर बैच, अगर कोई भी डाउट है, एक लाइव बैच है, लाइव इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। एंड मेन चीज, मेन मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज जहाँ पे आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है, एक इंटेंस प्रैक्टिस करनी है। और वो इंटेंस प्रैक्टिस कैसे होती है ना, जब आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हो। मल्टीपल, मैं ये नहीं बोल रही यार यहाँ पे कुछ 200 पेपर्स हैं, यहाँ पे कुछ 100 पेपर। आई थिंक अगर आप ये 100 पेपर भी ले लोगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। या फिर आपके पास एक कंप्लीट फेज 1 की किताबें नहीं है या फेज 2 की किताबें नहीं है, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सब कुछ। कोड बस याद रखना है। सो फॉर टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल Y536S, इसको आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, इस बैच को अपने आप को एनरोल कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी यहाँ पर। और खुशखबरी अभी खत्म नहीं हुई है यार, वो जरूर देखनी है इनमें। तो सिंपल अड्डा 24/7 यार टाइप कर दिया, फर्स्ट लिंक पे गए, क्लिक किया यहाँ पर, ऑल कोर्सेज में जाकर यू विल सी हियर रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, यहाँ पर आपका आरबीआई ग्रेड भी है। अब इसके अंदर देखिए, एक तो डबल वैलिडिटी चल रही है, सबसे बड़ी बात, बैच नहीं खरीदा तो खरीद लो और सोचो मत। इसमें क्या फायदा होगा ना, फेज 1 फेज 2 दोनों चीजें आपके पास आपको मिल जाएंगी। सिंपली आप बाय नाउ पर यहाँ गए, यहाँ पर आपने कोड लगाया Y536S, अप्लाई किया, और क्या देखा यार, 400 रुपए में, चलो 500 लगा लो, 500 रुपए मतलब 250-250 रुपए में आपका यार सॉर्ट हो रहा है फेज 1 भी और फेज 2 भी। पहली बात खुशखबरी। अलग खुशखबरी ये है कि जब आप बात करते हो इसी रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के आरबीआई ग्रेड बी पे जाकर के बैंक महाप्रैक प्लस की, फिर से पूरा का पूरा सारे एग्जाम्स आपके पास यहाँ पर आ गए Y536, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। आपको माय डियर IBPS, SBI, RBI, सिडबी, सेबी, नबार्ड, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, ऑल ग्रेड ए ग्रेड बी एग्जाम सभी के लाइव बैचेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और बुक्स, ई बुक्स, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा 77। अगर आप इसको ऐप से डाउनलोड करके करते हैं तो आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब यार इसको आप 2 साल के लिए, ये 6500 जो रुपए हैं ये 2 साल के लिए है। इस कोड के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हो और आपको सारी ऐसी शानदार चीजें, शानदार रूल्स और कॉन्सेप्ट्स मैं खुद आपको समझाऊंगी। मेरा एक बहुत स्पेशल सीरीज है यूट्यूब पे, आप टाइप कर लेना टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय अमृत कौर, यू कैन रेडिली सी माय सेशंस देयर एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स। इसके बाद कमेंट में भी आप मुझे बताना, और होमवर्क क्वेश्चन तो यार सबने करना ही है, आई हैव ऑलरेडी कन्वेड यू, है ना। चलिए, तो अब सरप्राइज जो है वो सरप्राइज ये है दैट गाइज, मैं प्लान कर रही हूँ एक स्पेशल सीरीज, एक स्पेशल मैं यूट्यूब करके एक यूट्यूब पे एक सीरीज लेकर आऊंगी सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सम और दी अदर वेयर वो आपको आपके फेज 1 में भी हेल्प कर दे और आपको आपके फेज 2 में भी हेल्प कर दे। तो कोशिश यहाँ पर यही है मेरी कि आपके लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले आऊँ कि मतलब टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले आऊँ और उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट,
एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तीनों मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। वही क्लास मंडे को 4 PM, मतलब इस मंडे को 4 PM पर आपको मिलेगी, फर्स्ट थिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको वो भी बता दूं, विच इज आई थिंक वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू, दैट ये रहा द हिंदू एडिटोरियल। तो जहां तक बात रही आपके फेज 2 की, योर फेज 2 विल बी वेरी सॉर्टेड विद मी, बिकॉज जब हम बात करते हैं ना फेज 2 की, स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, है ना। तो वो आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, वो आंसर्स को लिखना कैसे है, आपके 3 सब्जेक्ट्स जो है अगर हम बात करें पेपर 1, 2, 3, ये सभी का जो सॉल्यूशन है ना वो आपको 80 to 90% तो यार मदद यहीं से ही मिल जाएगी। तो दोनों सेशंस, एक सेशन हो गया 4 PM जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, और एक 7 PM, इनको इनमें जुड़ना नहीं भूलना बस यार। थैंक यू, बाकी मेहनत पूरी है फॉर यू गाइस। मेक श्योर डबल वैलिडिटी का फायदा उठा लो। कोड याद रखना है, लिख लीजिए Y536, एंड मैं हूँ आपकी अपनी इंग्लिश मेंटोर। थैंक यू एंड वुड लव टू सी योर लवली कमेंट्स इन द चैट बॉक्स जो नीचे आपके आएगा सेशन के बाद। सी यू देयर लाइव ऑन मंडे। थैंक यू गाइस।